वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप इन ए रिलेशनशिप। देखिए, ट्रेडिशनली तो पुरुष ही हमेशा लीडर रहे, लेकिन लोग आजकल कंप्लेंट करते हैं कि महिलाएं अभी डोमिनेंट बन गई है, पैसे कमाने लगी है, एटीट्यूड आ गया है, अभी पहले जैसी सबमिसिव नहीं रही। लेकिन ये सच नहीं है। देखिए, महिला तो चाहती है कि वो किसी अच्छे लीडर को फॉलो करे, एंड उन्हें जब डिसीजन लेना पड़ता है तो उन्हें स्ट्रेस हो जाता है, कोर्टिसोल्स बढ़ जाते हैं, तो उन्हें मैस्कुलाइन बनना पड़ता है, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उन्हें एक कॉम्पिटेंट हस्बैंड, पति, पार्टनर मिल ही नहीं रहा। महिलाओं को ये भी लगता है कि अगर वो सबमिसिव बन गई तो उन्हें गुलाम बन के रहना पड़ेगा, उनके ऊपर डोमिनेशन हो जाएगा, एंड वो भी उस इंसान का जिसके अंदर कैपेबिलिटी है ही नहीं। देखिए, पुरुष तो ऐसा चाहता है कि अरे मैं मर्द हूँ इसलिए मैं लीडर हूँ। अब मर्द होने से लीडर होना मतलब, कोई आर्मी वाले को अगर कभी आपने इंटरव्यू देखा होगा ना, तो वो सिर्फ सीनियर है इसलिए उसके लिए कोई सीने पे गोली नहीं खाने वाला। वो ब्रदरहुड होना चाहिए, वो रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है, वो लीडिंग बाय एग्जाम्पल देना पड़ता है, तब जाके वो कोई इंसान रेडी होता है सीने पे आपके लिए गोली खाने के लिए। तो वही जो रूल है वो मैरिज में भी अप्लाई होता है। ऐसा ही कोई आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने वाला। देखिए, एक रिस्पेक्ट जो होता है ना, वो हमेशा कमांड किया जाता है। रिस्पेक्ट इज ऑलवेज कमांडेड एंड नॉट डिमांडेड। आप कोई भी लीडरशिप वाली मूवी देखो, मतलब आमिर खान की वो लगान वाली मूवी देखो, जहाँ पे वो जब गांव में डिस्कशन होता है ना, वो ऐसे नीचे बैठा रहता है और सबसे अपनी अपनी ओपिनियन पूछता है। आप एक वेब सीरीज देखो 21 सरफरोश करके। हालांकि ये सारेगरी के ऊपर मूवी है, जो कि अफगान वॉर हुआ था, 21 सरदारों ने उसको प्रोटेक्ट किया था, तो वो अक्षय कुमार की मूवी बहुत ही बकवास थी। ये वेब सीरीज देखो, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है आपको पता चलेगा। सैम मीनाक्षी जी के जो है, या बाहुबली मूवी है, इसमें आपको लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है वो समझ में आता है। तो उसी तरीके का लीडर आपको मैरिज में बनना होता। देखिए, एक चीज़ होती है भीति युक्त आदर एंड आदर युक्त भीति। मतलब मान लो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या आपका बॉस हो जिससे आपको काम निकालना है, तो आप उस कुर्सी के सामने झुक रहे हो एंड आपको डर है इसलिए आप झुकते हो। लेकिन अगर कोई महान इंसान है जैसे अब्दुल कलाम जी है, तो आदर से ही आपका सिर ऐसे झुक जाएगा। तो आदर युक्त भीति है, तो वो होता है एक सच्चा लीडर। जब आप एक अच्छे लीडर बनते हो ना, तो आपको एक महिला का दिल एंड दिमाग दोनों कैप्चर करने होते हैं, एंड उसके लिए क्या करना है, गलती क्या हो रही है एंड सॉल्यूशंस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो आपकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी आपको बढ़ानी है, ताकि महिला आपको ट्रस्ट कर सके। अब हो क्या रहा है, महिला तो अपग्रेड हो गई है। महिला पहले जॉब नहीं करती थी तो उसे ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरा पति क्या ही करके लाता है, कौन सी लड़ाई लगता है, लेकिन पैसे घर में लेके आता है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, महिलाएं तो पैसे कमाने लगी है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कौन सी बड़ी बात है। प्लस वो घर के भी काम करती है। अच्छा, घर के तो काम कर ही रही है, प्लस ये थैंक्सलेस जॉब है। मतलब ना पति थैंक यू बोल रहा है, ना इन लॉज थैंक यू बोल रहे हैं। ऊपर से कुछ इन लॉज का तो ऐसा एटीट्यूड है कि छोड़ दे नौकरी लेकिन हमारी सेवा कर। अरे भाई, घर कौन संभालेगा, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप तो कुछ सालों में निकल जाओगे, फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है आज के ज़माने में। तो महिलाओं को ये चीज़, मतलब जॉब भी करना पड़ रहा है, प्लस घर के काम करने पड़ रहे हैं, थैंकलेसनेस है, तो वो परेशान हो चुकी है। एंड पुरुष ना रिलेशनशिप में डिसीजन ले पा रहा है, ना वो फाइनेंस में डिसीजन ले पा रहा है, ना रियल इस्टेट में डिसीजन ले पा रहा है, ना बच्चों के फ्यूचर के बारे में। कहीं पे भी पुरुष का वो जो डिसीजन मेकिंग स्किल है, लीडरशिप क्वालिटी है, वो है ही नहीं। अगर घर के काम करने में महिला को शर्म नहीं आती तो पुरुष को क्यों आनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि पुरुषों ने घर के काम करने चाहिए, क्या महिलाओं ने भी नहीं करने चाहिए। ये जो सारी काम है एक्चुअली मेड सर्वेंट्स ने करने चाहिए। लेकिन अगर कोरोना जैसा पीरियड हो, लॉकडाउन हो गया हो, या आप फॉरेन में रहते हो, या आपकी नई नई शादी है, इनिशियल पीरियड है, ज़्यादा पैसे नहीं है, तो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इसमें कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताऊंगा। देखिए, जो पुरुष जो है ना, वो महिलाओं से सबसे बेहतरीन एंड इनोवेटिव तरीके से काम करते हैं। मतलब आप कोई भी प्रोफेशनल सेगमेंट में देखो, सेम घर के काम प्रोफेशनल सेगमेंट में बाहर पुरुष ही करते हैं। मतलब मैंने किसी भी महिला के हाथ से खाना, बेस्ट खाना नहीं खाया है। मेरा जो भी बेस्ट खाना था ना, वो हमेशा पुरुष ने ही बनाया, क्योंकि जो शेफ होते हैं, 5 स्टार शेफ है, वो पुरुष ही होते हैं। बर्तन धोने के लिए भी पुरुष है, आपको लारी पोछा लगाना है ऑफिस में भी देखो पुरुष ही है, घर में आप अर्बन क्लैब से बुलाओ तो वो पुरुष ही है। अरे बर्तन धोने से लेके, खाने से लेके, सफाई से लेके, धोबी जो कपड़े धोने वाला है वो भी है। इनफैक्ट जो मेकअप आर्टिस्ट है, बड़े बड़े स्टार्स के जो मेकअप आर्टिस्ट है, भले वो थोड़े से ऐसे गुड टाइप के हो,
बॉबी डार्लिंग जैसे, लेकिन वो है तो पुरुष ही, भले आधे पुरुष आप बोलो। जो भी डिज़ाइनर्स है, महिलाओं के ड्रेस डिज़ाइनर्स, वो भी पुरुष है। तो पुरुष जब हर तरीके से सबसे बेस्ट काम करते हैं, तो अपने ही घर में क्यों नहीं कर सकते? आप ज़रूर कर सकते हैं, जिससे महिला को ऐसा लगेगा कि आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल स्किल्स भी आनी चाहिए। आजकल मैंने देखा है कि बेड़ा गर्क होके रखा है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, एनएफटी पता नहीं क्या कौन सा यूट्यूब देखते हैं, इन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है। आप अपने पर्सनल लाइफ में कितने भी पैसे कमा रहे हो, आईआईटी आईआईएम से हो, लेकिन 10-10 करोड़ का लॉस करके रखा है। महिलाओं को स्ट्रेस होके रखा है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि पति क्या करना है। तो आपको ये स्किल सीखनी चाहिए। देखिए, अगर आप इतने साल पढ़ाई कर चुके हो, कॉलेज किया, स्कूल किया, एंड फिर इंटर्नशिप किया, एंड फिर जॉब किया, एंड आप सर्टन एक्स अमाउंट कमा रहे हो, अब उस एक्स अमाउंट को आपको 10 टाइम्स ग्रो करना है लाइफ टाइम में। तो इसके लिए एक्स अमाउंट के लिए इतनी मेहनत की आपने इतने साल, तो जो पैसा 10 गुना ग्रो करना है, उसके लिए आपको एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, आपको कंसल्टेंसी नहीं लेनी चाहिए। इन चीज़ों के लिए हम जैसे कंसल्टेंट है, आपको कंसल्टेंसी लेनी है, राइट गाइडेंस लेना है, तब जाके आपको आता है वो लीडरशिप स्किल्स, जिसके कारण आप महिला को लीड कर सकते हो, एंड वो भी आपको ट्रस्ट करेगी। रियल इस्टेट ले नहीं रहे, या तो लिया तो गलत लेते हैं, एंड हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो रियल इस्टेट है। महिलाएं पीछे पड़ जाती है, अपना घर कब होगा, अपना घर कब होगा, एंड घर लिए तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे, लेकिन कर ही नहीं रहे लोग। इनफैक्ट मैंने कुछ बैंकर्स को देखा है, वो खुद लोन दे रहे हैं 10-15 साल से, लेकिन वो खुद घर नहीं खरीद रहे, जबकि बैंकर्स तो फ्री में घर खरीद सकते हैं। ये कंसल्टेंसी करता हूं मैं, फ्री में घर ले सकते हैं बैंकर्स लोग, लेकिन उन्हें पता नहीं कैसे करना है। एंड जब मैंने ऐसे लोगों को दिया है ना, तो उनकी महिला खुद बोलती है कि सर अभी अगला घर हम लेंगे कभी 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, इस तरीके से ऐसे बात करते हैं। तो महिलाएं कितने खुश एंड सिक्योर्ड फील करती है, एंड रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया चलता है। बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करनी, मतलब रिलेशनशिप के डिस्कशन है, फाइनेंस का है, रियल इस्टेट का है, बच्चों के हेल्थ का है, फ्यूचर का है। ये सारी जो डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स है, आजकल के पुरुषों में है ही नहीं। एंड मैं चाहता हूँ कि आप कंसल्टेंसी लो, मुझसे लो, एंड या फिर चैनल को फॉलो करो, धीरे धीरे अपना एजुकेशन बढ़ाओ, स्किल लेवल बढ़ाओ, तब जाके आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। एंड हमेशा याद रखना कि एक लीडर जो है ना, वो सर्विस देता है, ना कि डोमिनेट करता है। आपको सर्विस ओरिएंटेड होना है। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि अरे मैं तो चौकीदार हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, वो है नहीं है बात अलग है, लेकिन बोलना तो है कम से कम, तब जाके एक अच्छा लीडर बन सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि आपको महिलाओं से सारे ही काम अच्छे आएंगे, कुछ काम उनसे भी अच्छे आएंगे, तो आप उनसे सीख भी सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि आपको महिलाओं को वही काम बताना है जो कि वो कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है। ऐसा कुछ मत काम देना कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब जैसे जिम में बोलते हैं ना, या मिलिट्री ट्रेनिंग में, कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल चीज़ नहीं करनी। एंड जो भी उनके मन से होता है, जैसे आर्मी में भी अगर आप स्पेशल फोर्सेस में देख रहे हो, वो खुद के मिशन डिसाइड कर रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं 3-4 महीने के लिए, खुद ही आतंकवादी भी बन जाते हैं, उनके साथ मिलके इन्फॉर्मेशन निकाल के अपना नेटवर्क बना के फिर उनको मार देते, और खुद ही खुद का मिशन कंप्लीट, खुद ही बोलते हैं कि मैं ये मिशन ले रहा हूँ, ये कंप्लीट करूंगा, इतने टाइम में करूंगा। तो जो खुद से ऐसे फर्स्ट फॉलोअर जो होते हैं, जो लीडर बनते हैं ना, आपको भी आपकी महिलाओं को छोटा सा लीडर ही बनाना है। लेकिन आप बड़े लीडर हो तो वो स्ट्रेस फ्री है, सिक्योर्ड फील कर रही है, ट्रस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से उनकी भी कैपेसिटी बढ़ानी है, उनसे भी सीखना है, एंड आप दोनों को एज ए टीम ग्रो करना है, क्योंकि मैरिज एक टीम है, एंड आप एक लीडर बन सकते हो उस टीम के, एंड आप दोनों को एक दूसरे को ग्रो करना है, जिससे आप जब दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी लाइफ होगी, बेस्ट मैरिड लाइफ होगी। आई होप, मतलब बेस्ट ऑफ द लक आपके लाइफ के लिए। आप मुझसे सीखे या किसी से भी सीखे, लेकिन सीखे जरूर। एंड मेरा वीडियो इतनी देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए, चैनल अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।